मुझे ये देख के मतलब बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लग रहा है ये भी मुझे, सिंपल सोबर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर पर होंगे। तो देख लीजिए, सुबह सुबह मेरा फिर से वही काम है। हालांकि अभी सुबह नहीं हो रहा है, लगभग 11 साढ़े 11 तो बज ही चुका है। तो यहाँ पर फिर से मैं अपनी वही परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, अपना बस वही सभी पूरा कर रही हूँ। हमेशा की तरह लेट से ही मैं कपड़ा सुखा रही हूँ धूप चले जाने के बाद। तो मेरा ये तो हमेशा चलते ही रहता है। एक दिन में आज तक कभी मुझसे कपड़ा सूखा ही नहीं है। तो वही है, क्योंकि घर के काम करते करते, ये सब करते करते ना, कपड़ा धोने में हमेशा से लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी आ चुकी हूँ मैं पूजा का बर्तन धोने के लिए। तो ये सब तो मैं थर्सडे को तो धोती ही हूँ। तो सोच रही थी ना कि अभी पूर्णिमा भी है, तो उस वजह से मैं थोड़ा बर्तन वगैरह ये सब धो ही लेती हूँ। कुछ दिन से थोड़े गंदे हो ही रखे थे, मतलब उतने गंदे भी नहीं थे, फिर भी मन किया तो मैं धो ली। और उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपना लंच बनाने के लिए। सो आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ लौकी चने की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल सा जो छौंक लगाते हैं, बस वही। और मैं इसे कुकर में ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं चने को पहले से उबाल कर नहीं रखी थी। अगर मैं चने को पहले से ही उबाल लेती हूँ तो ही मैं इसे कढ़ाई पे ही बनाती हूँ। तो आज बहुत ही शॉर्टकट मेथड से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एक ही बार में सब डाल दी हूँ इसमें। और प्याज वगैरह ये सब मैं पहले से फ्राई नहीं की थी। तो देख लीजिए, बेसिक से मसाले डालने के बाद यहाँ पर मैं लौकी को भी डाल दी हूँ। एंड मुझे मीट मसाला अच्छा लगता है। आज मैं धनिया, जीरा पाउडर ये सब कुछ भी यूज़ नहीं की हूँ। तो यहाँ पर मीट मसाला डाल दी। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मैं चना डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन इसके बाद ना मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ना तरी वाली चाहिए थी, इस वजह से ही। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसमें 4 से 5 सीटी लगा दूँगी। सो अभी मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ रोटी, वो भी सिर्फ मेरे लिए ही। पहले तो मुझे रोटी बनाना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आता था, लेकिन अभी धीरे धीरे सीख ही गई हूँ। मतलब जैसे तैसे अपने लिए, खाने के लिए तो मैं बना ही लेती हूँ। और हस्बैंड जी को पसंद है तो ऑब्वियसली बनाना तो पड़ता ही है। और ऐसे ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये आटा लगाना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बनाती हूँ। तो देख लीजिए, इधर मेरा रोटी भी बन गया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ ऑमलेट। तो आप लोग सोचेंगे कि ये वाइट वाइट क्यों दिख रहा है। तो हाँ, मैं इसका एग वाइट से ही बना रही हूँ। एग योल को मैं अलग कर दी थी पहले ही। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं नॉर्मल सा ही जो बनता है ऑमलेट, वो ही बना ली हूँ। सो अभी मेरा लंच बनकर रेडी हो चुका है। तो देरी किस बात की, झटपट झटपट मैं अपना लंच भी कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी मैं छत में आ गई हूँ और बहुत ही ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा धूप है। मतलब मेरे पास ना अभी कोई ऑप्शन नहीं है बाल सुखाने का, क्योंकि अगर अभी मैं बिना बाल सुखाए ही अगर रह गई ना, तो पता नहीं फिर क्या होगा। मतलब मेरे सिर में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ। तो अभी बहुत लेट भी हो चुका है। अभी लगभग 4:30 बज रहे हैं और सोच लीजिए अभी तक मैं अपने बालों को नहीं सुखाई हूँ, कुछ भी नहीं की हूँ। इतने देर तक मेरा काम ही ख़त्म नहीं हो रहा था, कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ था और ज़्यादा लेट हो गया। अभी मैं ना देख भी नहीं पा रही हूँ धूप में, लेकिन क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। गर्मी भी लग रहा है, लेकिन बर्दाश्त तो करना पड़ेगा बालों को तो सुखाना ही पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती ना। तो चलिए अभी मैं अपने बालों को सुखा लेती हूँ।
और देख लीजिए मेरे बालों के नेचुरल शाइन, यही है मेरे बालों का नेचुरल शाइन। सो चलिए अभी मैं अपने बालों को सुखा लेती हूँ अच्छे से। थोड़े बहुत तो ये सूख चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही आई थी मैं। और क्या है ना, बालों को 2 भागों में करके ही मैं हमेशा वो करती हूँ, वरना क्या होता है ना, ऊपर ऊपर का तो सूख जाता है लेकिन अंदर से ना वो गीला रह जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, बाद में थोड़े बहुत ना स्मेल आने लगता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं ना कि अपने लंबे बालों का राज बताओ, क्या लगाती हो, क्या करती हो। तो आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, क्या लगाती हूँ। तो एक टाइम ऐसा था ना कि मतलब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि मतलब देखो इसके सिर में बाल नहीं हैं, अपनी मम्मी की तरह नहीं है। तो मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूँ कि ये मेरा जेनेटिक है। मतलब मेरी नानी के भी ऐसे ही लंबे बाल थे और मेरी मम्मी के भी थे। तो उन लोगों के क्या है ना कि मुझसे ज़्यादा घने थे। मेरा क्या है ना, अभी बाल लंबे तो हैं लेकिन घने नहीं हैं उतने। मतलब एक एक बाल जो मोटा होता है ना, वो नहीं है। तो मेरा बाल बहुत ही थिन है, बहुत ही। तो ये बहुत ही मेहनत से हुआ है। मतलब मुझे ये बाल करने में मतलब मुझे कम से कम 6 से 7 साल लगे हैं, तब जाके ये इतने लंबे हुए हैं। ऐसे ही नहीं हो जाता है। कुछ भी लगाओ, चाहे कुछ भी करो, ये मेरा नेचुरली है, ये मेरा जेनेटिक है। होता है ना कि जैसे मम्मी का होता है, नानी का होता है, तो बस मेरा भी वैसे ही है। मैं सच बताऊं तो कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने बालों में, कुछ भी नहीं। और मैं कभी कुछ ट्राई करने से भी बहुत डरती हूँ, क्योंकि एक टाइम क्या है ना कि मुझे बहुत मतलब रोना आता था कि मेरे सिर पे बाल नहीं हैं। और अब जब मेरे सिर पे इतने बाल हैं तो अब भी मुझे रोना आता है, क्योंकि मैं कोई भी हेयर स्टाइल नहीं कर पाती हूँ। आप लोग हमेशा से मुझे देखते हैं सिंपल ही रहती हूँ। इतने लंबे बाल हैं लेकिन मुझे कोई हेयर स्टाइल अपने बालों पे करना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब क्या हो जाता है ना कि सर में दर्द होने लगता है अगर मैं कोई हेयर स्टाइल करने लगूँ तो। और बहुत ही पतले पतले हैं ना एक एक बाल, तो और ज़्यादा दर्द होता है। हेयर स्टाइल करने आता है लेकिन इतने लंबे बाल के साथ हेयर स्टाइल करना अकेले पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, बहुत हो गया मेरा बकबक और ज्ञान की बातें, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो ऐसा है ना कि मैं जब क्लास 9 या 10 में पढ़ती थी, तो मेरी जो दोनों फ्रेंड थे ना, उन लोगों के बाल बहुत ही लंबे थे, बहुत ही लंबे। और मेरा तब बाल बिल्कुल भी छोटा था। मुझे हमेशा से लगता था कि उनका बाल इतना अच्छा कैसे है। तो आज ये है कि मेरा बाल इतना लंबा है लेकिन उन लोगों का बाल बहुत ही छोटा छोटा है। और होता है, समय के साथ में होता है। तो बस यही है, और इसका कोई भी राज वगैरह कुछ भी नहीं है। सच बताऊं तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेरे बाल थोड़े बहुत सूख गए हैं और मेरा चेहरा पूरा झुलस रहा है। इतना भी मतलब पूरा चेहरा झुलस रहा था कि मैं क्या बोलूँ। तो अभी अपना ट्राइपॉड लेके सब लेके नीचे चलती हूँ, क्योंकि बाल जितना सूखा उतना ही बहुत है मेरे लिए। और नहीं चाहिए भाई, पूरा शरीर जलने लग रहा है, इतना धूप है। तो अभी चलती हूँ। अभी मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा मैं आप लोगों को बोली थी कि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद ही कल क्या लेके आई थी मॉल से तो वो ही दिखाऊंगी। यहाँ पर तो क्या है ना कि ये मेरा ज़रूरत का सामान है, जो कि कैंडल है। तो ये मैं रंगोली बनाती हूँ ना, तो उस वक्त लगता है। बहुत दिन से मैं रंगोली के चारों ओर मतलब मोमबत्ती या दिया जो लगाती हूँ वो लगाकर शूट नहीं की हूँ। तो मैं सोची कि ये ले ही लेती हूँ। यहाँ पर मैं 2 बॉल लेके आई हूँ। ये 2 बाउल है, मतलब 2 कलर का ही था। ये बाय वन गेट वन फ्री था। हाँ, ये बाय वन गेट वन फ्री था। और साथ में ये घर के लिए, घर में खाने के लिए हम लोग 2 लोग हैं, तो 2 लोग के हिसाब से 2 थाली ही लेकर आए हैं। एंड मुझे बहुत दिन से मन था कि मतलब मैं इस तरीके का मतलब एक थाली लूँ, मतलब ब्लैक और गोल्डन में। मेन क्या था ना कि जैसे पूरा ब्लैक होता है
और साइड साइड में जो गोल्डन होता है ना, मुझे वो चाहिए था। तो वो सेरामिक का आता है, बहुत महंगा आता है, वो पता है मुझे, लेकिन मुझे ये देख के मतलब बहुत अच्छा लगा था। ऐसे मुझे ब्लैक कलर का एक लेना था तो वो ले ली मैं। और साथ में इसके मैचिंग का ये कटोरी है, तो ये भी बाय वन गेट वन फ्री था। बस 2 ही लिए हैं, घर में कटोरी का भरमार है, बस इसके मैचिंग से बस ये 2 ले लिए हैं। तो इसमें भी ये थोड़ा सा ये डिज़ाइन बना लिए ही गई थी। जैसा मैं आप लोग को बोली कि वैसे होती है ना हाउस वाइफ की, मतलब खुद के बचाए हुए पैसे से कुछ कुछ मतलब सेविंग करके फिर वो खरीदती है। तो वही है, मुझे मन था कि मैं उनको कुछ दूं बहुत दिन से। तो बस ये एक टी शर्ट है, तो गर्मी के लिहाज से ही मैं ली हूँ। ये सिंपल है, नॉर्मल है। और ये सब कपड़े क्या है ना कि मैं धोकर ही यूज़ करने वाली हूँ, ऐसे ही पहनने तो नहीं दे सकती, क्योंकि मॉल का चीज़ है, हज़ारों लोग आते हैं, हाथ लगाते हैं। और साथ में ये एक, तो ये पूरा वाइट है और ये कॉलर वाला है। ऐसे वाला बिना कॉलर वाला तो बहुत पहनते हैं, तो मैं सोची कि वाइट कॉलर वाला एक ऐसा लेती हूँ। एंड इसमें क्या है ना, ये छोटा छोटा ऐसे बनाया हुआ है। मेरे पास ग्लास है, लेकिन वो क्या है ना थोड़े चौड़े में है, थोड़ा मतलब ना वो बड़ा में है। क्या बोलूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये क्या है ना, सिंपल हाथ से इसको ऐसे ही एक बार में पकड़ लिए। वो क्या है ना थोड़ा चौड़े में है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उसमें मतलब कोई आए तो मैं पानी दूँ, इस टाइप का। मुझे खुद मन नहीं करता है कि मैं उसमें पीऊँ। तो मुझे ये एक है कि एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। बाकी बहुत सारे ऑफ़र में भी थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत ही हल्के में थे। ये भी ऑफ़र में ही था। ये लास्ट 4 पीस ही इसका बचा हुआ था, 2 और है, तो लास्ट इसका 4 पीस ही बचा हुआ था। एंड मुझे ऐसे सिंपल में चाहिए था, तो मैं ले ली इसको। और साथ में ये 2, तो ये थोड़ा सा अलग है उससे, बाकी क्वालिटी सेम ही है। बाकी ये थोड़ा सा अलग है, ऊपर साइड में थोड़ा सा चौड़ा है, तो इसमें जूस वगैरह ये सब पीने के लिए, पानी भी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैं 2 ही ली हूँ, और मैं हमेशा 2 ही लेती हूँ, 2 लेती हूँ या 4 ही लेती हूँ ना। लेके भी मैं क्या करूँगी, किसके लिए रखूँगी ये सब। और ये सब खरीद के तो सजा के जमा के तो रखना नहीं है, यूज़ ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब। तो 2 ही लोग हैं, 2 लोग के हिसाब से ही मैं खरीदती हूँ चीज़। और ऐसे भी हमारे घर कोई आता नहीं है ना, हम किसी के घर में जाते हैं। तो बस इतना ही था, इतना ही लेके आई हूँ। ज़रूरत का भी था। और ये जो ब्लैक वाला है इसको मैं डेली यूज़ करने वाली हूँ। ये जो प्लेट है, वो ग्रीन वाला जो मैं ली थी ना, वो बनाना लीफ वाला जो है, वो ना मतलब थोड़ा हल्के क्वालिटी में था वो, तो उतना खास नहीं है। और नीचे रखने से ना अभी तो ऐसा हो गया कि हिलने लगा है वो, तो वो बहुत पुराना भी है, बहुत दिन हो गया उसको लिए हुए। अब ये वाला लेके आए हैं, अब इसको यूज़ करेंगे रफली। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा भी लगा होगा। सिंपल सा डेली रूटीन ही मैं शेयर करती हूँ, मैं जैसे रहती हूँ, मेरा जो लाइफस्टाइल है, मैं वही सभी शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, मेरा एक रंगोली चैनल भी है देवजानीज़ पैशन के नाम से। मेरा नाम देवजानी है, आप लोगों को तो पता ही है, तो देवजानीज़ पैशन के नाम से है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी इस चैनल का, और आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर भी मैं रोज़ रंगोली के वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एंड फेसबुक में भी है एक पेज देवजानीज़ पैशन के नाम से, यहाँ पर मैं रंगोली वीडियो हो या कुकिंग वीडियो हो गया, ये सब भी शेयर करती हूँ, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या है ना कि आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।